अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? चलें, अब हमने क्या करना है, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फोटोशॉप के ऊपर। कुछ स्टूडेंट्स ने सिर्फ और सिर्फ फोटोशॉप को इंस्टॉल किया था, उनका इश्यूज आ रहे थे इलिस्ट्रेटर के। तो फोटोशॉप पर आज हमारा लेक्चर होगा। चलें, ये हमारा फोटोशॉप है, सेम एज इट इज जैसे फाइल पर न्यू पर और आप एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, सेम एज इट इज आपने इसके अंदर डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेना है। अब इनमें डिफरेंस क्या है, इलिस्ट्रेटर और फोटोशॉप का डिफरेंस मैं आपको बताती जाऊं। इनका इंटरफेस बिल्कुल सेम है। ये पिक्सेल्स फेस होता है, वो वेक्टर फेस होता है, लेकिन ये दोनों सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, मीन्स के अडोब की फैमिली से बिलोंग करते हैं। जितनी भी ग्राफिक डिजाइनिंग आजकल कर रहे हैं सब, वो अडोब की ही फैमिली पर कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं तो वो भी अडोब की फैमिली यूज कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह ये सारे सॉफ्टवेयर जो हैं अडोब की फैमिली के हैं। चले, मेन डिफरेंस अब इसमें क्या है, इसमें और उसमें, इसके ऊपर लेयर में वर्क होता है, फोटोशॉप पर लेयर्स में वर्क होता है। बाउंड होकर आपको वर्क करना पड़ता है, लेकिन आपको इलस्ट्रेटर के अंदर आपको बाउंड होकर वर्क नहीं करना पड़ता, बल्कि ऑटोमेटिकली जो लेयर्स हैं वो खुद ही सिलेक्ट हो जाती हैं, खुद ही उनके ऊपर वर्क हो रहा होता है, इसलिए आप बिल्कुल फ्री होकर वर्क करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए इसका रिसेंट से फोटो, प्रिंट, इलस्ट्रेशन, वेब, मोबाइल, फिल्म एंड वीडियोस। यहाँ पर आप नेम लिखेंगे अपना, होगा 1080, हाइट 1080 मिलीमीटर्स में यहाँ पर है। ओरिएंटेशन है इसकी यहाँ पर, ठीक है। आर्टबोर्ड यहाँ पर अवेलेबल है। रेजोल्यूशन आपने इसके अंदर कम करके करना है, ठीक है। ज्यादा रेजोल्यूशन में ये लैग करता है, दैट्स व्हाई इश्यूज आ जाते हैं। क्रिएट कर लेते हैं सिंपल हम इसे, और ये हमारे पास एक आर्टबोर्ड आ गया है, जैसा आपके पास वहां पर आता है, सेम एज इट इज आपके पास यहाँ पर आ गया। चलिए, हम जल्दी से अपना काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर इसका ये देखिए, यहाँ पर जब मैं टूल्स के ऊपर जाऊंगी यहाँ पर, तो यहाँ पर एक वीडियो नजर आएगी हमें। ठीक है, जिस टूल के ऊपर भी जाएंगे आपको एक वीडियो नजर आएगी। वो किस तरह आपको नजर आएगी, वो ये शो करवा रही है कि आपने ये टूल किस तरह से यूज करना है। ठीक है, चलें, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले आपने पेज सेलेक्ट कर लिया हमने, और सबसे पहले तो आपने जाना है विंडोज में। विंडोज में आपके पास लेयर्स का ऑप्शन है, इसके ऊपर टिक कर लेना है। आपका लेयर्स का ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ये आपका लेयर्स का ऑप्शन है, ये देखिए यहाँ पर लेयर्स, ये लेयर्स ओपन है। ठीक है, इसके नीचे फर्दर ऑप्शंस आ रहे हैं, और ये यहाँ पर हमारे पास है लेयर्स के ऑप्शन को जरा सा हम बड़ा कर लेते हैं। चलो, ठीक है, लेयर्स के पैनल को हमने जरा बड़ा कर लिया। ठीक है, चले, अब हमने क्या करना है, यहाँ से अगर आप ये देखें, ये लेयर्स हैं आपकी। इन लेयर्स के ऊपर यहाँ पर आपके पास प्लस का साइन है, प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करेंगे, लेयर्स ऐड होती जा रही हैं। ठीक है, लेयर डिलीट करना चाह रहे हैं, ये लेयर आपकी सिलेक्टेड है, ये लेयर को शिफ्ट प्रेस करके सारी लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, वन बाय वन शिफ्ट प्रेस करके सारी लेयर्स को हम सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से डस्टबिन बनी नजर आ रही है, ये डिलीट का ऑप्शन है। ठीक है, डिलीट के ऑप्शन के ऊपर यस क्लिक करेंगे, और यहाँ पर ये सारी हमारी डिलीट हो गई है। ठीक है, चलें, ये देखिए ये हमारे पास सारी डिलीट हो गई है। अब हमने क्या करना है, इन्हें कोई भी चीज आपने बनानी है, लेयर वाइज बनानी है, लेयर बाय लेयर आपने वो चीज जो है वो ड्रॉ करनी है। ठीक है, चलिए, इसके अलावा आपके पास यहाँ पर एक ये देखिए आपके पास एक, मैं लेयर एक बनाती हूँ, तो ये आपके पास एक लॉक नजर आ रहा है। लॉक किस तरह होगा, ये इस तरह आपके पास लॉक शो होगा। ये आपकी जो पूरी की पूरी लेयर है ये मूव नहीं करती। ठीक है, इसे हम डिस्कस करते हैं। कोई भी चीज आपने बनानी हो, वो आप किससे बनाएंगे, ब्रश टूल से आप बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ब्रश टूल से कोई भी चीज बना रहे हैं। ठीक है, ये आपका एक हैवी ब्रश टूल है, तो इसे हम यूज नहीं करेंगे, इसे हम फर्दर लेक्चर्स में इसे यूज करेंगे। फिलहाल हम इसे क्लोज करते हैं। ये मैं आपको डाउनलोड करना बताऊंगी किस तरह आपने ब्रशेस को डाउनलोड करना है। ठीक है, फिलहाल हम कोई सिंपल ब्रश टूल यूज करेंगे यहाँ पर, लाइक दिस। ठीक है, ये देखें, ये हमने ब्रश टूल यूज कर लिया, ये इस तरह क्लिक करती जा रही है, ये ब्रश टूल हमारा यूज होता जा रहा है। ठीक है, लाइन लगानी है, कोई लाइन लगा लें आप। ठीक है, कुछ भी आप कर सकते हैं यहाँ पर। अब हम इस लेयर के ऊपर देखते हैं, सिलेक्शन टूल है ये आपके पास, सिलेक्शन टूल हम ले लेंगे यहाँ से। सिंपल आपने करना क्या है, ये लेयर अभी लॉक्ड है,
इसलिए मैं इस लेयर को मूव करवाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये मूव नहीं हो रही। ठीक है, अगर यहाँ से मैं इसका लॉक जो है वो खत्म कर दूँ, इसे सिलेक्ट करके लॉक खत्म कर दिया, अब ये लेयर देखिए मूव कर रही है। ठीक है, इस तरह लेयर्स मूव करती हैं। यहाँ पर ये आई नजर आ रही है, इस आई को अगर आप बंद करेंगे यहाँ से, ये देखें हिडन हो गया। इसे ओपन करेंगे यहाँ से, ये दोबारा हमें शो हो रहा है। डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर, हम नेम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इस लेयर का आप कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आप डिटेल में जाकर वर्क करना चाह रहे हैं, कुछ आपका ज्यादा वर्क है लेयर पे, तो आप क्या करेंगे, जिस तरह स्प्लैश है कोई, तो आप स्प्लैश का लगाएंगे, उसका कलर आप एक रख देंगे। जितनी भी स्प्लैश होंगी वहां पर आपको पता होगा रेड कलर जो है स्प्लैश के लिए आपने सिलेक्ट किया। ठीक है, इस तरह आप इसके ऊपर वर्क करेंगे। चले, बैकग्राउंड ये आपका है, ये एक लेयर आपकी बैकग्राउंड की है। ठीक है, ये आपकी बैकग्राउंड पे भी बना सकते हैं अगर आप रखना चाह रहे हैं। ठीक है, नहीं तो फिर आप इसे डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर अब आपको लिमिटेड बैग देगा, कंट्रोल जी करते हैं इसे फिलहाल। लिमिटेड बैग्स प्रोवाइड करता है, ज्यादा बैग्स प्रोवाइड नहीं करता। ज्यादा बैग प्रोवाइड करने के लिए कंट्रोल आल्ट और जेड को प्रेस करेंगे तो ये मल्टीपल बैग्स देगा आपको। ठीक है, चलें, अब हम यहाँ पर ये हमने लेयर्स वगैरह देख लिए हैं। हमारा आई का हो गया, आई के किस तरह हमने हिडन करना है, किस तरह हम इसे यहाँ पर शो करवाएंगे। ठीक है, चले, ये देखिए हम कंट्रोल जी हम करते गए और हमने इसे बैक कर दिया। लॉक का आपको पता लग गया है और सिलेक्शन टूल भी आपको पता लग गया, सिलेक्शन टूल हम किस तरह यूज करेंगे। ठीक है, अब हम बेसिक शेप्स के ऊपर आते हैं। बेसिक शेप्स हमारी क्या है, बेसिक शेप्स हमारे पास जिस तरह वहां पर थी, सेम एज इट इज हमारे पास बेसिक शेप्स है ये। ठीक है, इन्हें हमने करना क्या है, इन्हें हमने किस तरह लेकर जाना है बेसिक शेप्स को। यहाँ पर देखें, राइट क्लिक करें, राउंड ये ले लेंगे हम रेक्टेंगल, और यहाँ पर हमने ये ले लिया। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पर ये वाला एलिप्स टूल ले लेते हैं, यहाँ पर इसे हम ले लेते हैं। कीज आपकी ऑलमोस्ट वही यूज होंगी जो आपकी वहां पर यूज होती है, इसलिए आपने घबराना नहीं है। अगर कोई की आपकी डिफरेंट यूज हो रही होगी तो वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगी। ठीक है, अब ये देखें वन बाय वन इनकी लेयर्स भी बन रही हैं, यहाँ पर इनकी लेयर्स बन रही हैं और ये वर्क कर रहे हैं। ठीक है, इनके कलर चेंज करते हैं, कलर किस तरह आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पर देखें। जिस तरह आपके हाथ में ये दो पेंसिल्स पकड़ी हुई है यहाँ पर, ठीक है, ये आपके पास कलर्स अवेलेबल है। ऊपर वाला कलर सिलेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर पहले नीचे वाला कलर सिलेक्ट करते हैं क्योंकि वो डिफरेंट कलर है। ये वाली हमने लेयर सिलेक्ट कर ली यहाँ से। ठीक है, ये देखिए ये लेयर सिलेक्ट हो गई यहाँ पर। और अब हमने करना क्या है, नीचे वाला कलर सिलेक्ट करने के लिए हमने क्या करना है, हमने कंट्रोल और बैक स्पेस करना है। कंट्रोल और बैक स्पेस करेंगे, नीचे वाला कलर आ गया। ऊपर वाला कलर हम चेंज करते हैं यहाँ से, और हम एक ब्लू कलर ले लेते हैं। ओके करते हैं यहाँ से। ऊपर वाला कलर लेने के लिए हम क्या करेंगे, आल्ट और बैक स्पेस कर देंगे। ठीक है, ये देखिए आल्ट और बैक स्पेस करते हैं, कंट्रोल जी, इसे सिलेक्ट करते हैं, आल्ट और बैक स्पेस करते हैं, इसका कलर ब्लू कर देते हैं, इसका पिंक कर देते हैं, इसका यहाँ से कलर जो है वो हम ग्रीन कलर कर देते हैं यहाँ पर। चलें, ट्रायंगल सेलेक्ट कर लिया है। और ऊपर वाला कलर करने के लिए हमने आल्ट और बैक स्पेस, नीचे वाला कलर करने के लिए हम क्या करें, कंट्रोल और बैक स्पेस। ठीक है, अब इन्हें ऊपर नीचे लेकर आते हैं, सेम एज इट इज जैसे आप ऊपर नीचे ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस ट्रायंगल को मैं नीचे लेकर जाना चाह रही हूँ, यहाँ से इस लेयर को उठाएंगे, एलिप्स टूल के नीचे ले जाएंगे, ये देखिए इसके नीचे आ गई। ठीक है, इस तरह आप इसको नीचे लेकर जा सकते हैं। चलें, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर शेप्स हमारी डन हो गई हैं। शेप्स के कलर आप पता लग गया किस तरह हम कलर्स के साथ प्ले कर सकते हैं यहाँ पर। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एक आपके पास कस्टम शेप्स टूल है आपके पास अवेलेबल। ये देखें, ये आपके पास काफी सारे इसमें शेप्स बनी नजर आती हैं आपको, ये इस तरह। ठीक है, ये देखें ट्री बन गया यहाँ पर। ठीक है, ये इस तरह आप इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं और यहाँ पर इसके अंदर ऑटोमेटिकली कलर हो जाते हैं। ठीक है, यह आपका ये कलर होता है जरा। ठीक है, ये आपके पास पिंक कलर हो गया। ठीक है, इस तरह आप डिफरेंट पिक्चर्स ले सकते हैं यहाँ से, ये भी आपने ट्राई करके देख लेना। ये सिर्फ आपके लिए था कि आप ट्राई करें इन चीजों। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास फर्दर
मैं एक शेप यहाँ पर लेकर आऊंगी और उसे हम जरा थोड़ा सा एडिट करते हैं और उसके अंदर थोड़ी सी एडिशन करते हैं। इस तरह का हमने पोस्टर बेसिकली डिजाइन करना है। तो पोस्टर के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर अपना रेफरेंस लेकर आएंगे जिस चीज से हम उसे बनाएंगे। चले यहाँ से इसे लेकर आते हैं, क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, यहाँ पर लेकर आएंगे, इसे कंट्रोल जी करेंगे। फिलहाल यहाँ पर आपने शेप लेकर किस तरह आनी है, पिक्चर आपने किस तरह लेकर आनी है, इस फाइल को यहाँ पर आपने लाकर ऐड कर देना है। ठीक है, यहाँ पर चले इस तरह आपने इसे यहाँ पर ऐड कर देना है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो इसकी हम कॉपी लेंगे। कॉपी लेने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल जे करेंगे यहाँ पर। ठीक है, कॉपी लेने के लिए हम कंट्रोल जे करेंगे। पिक्चर को यहाँ पर एक शेप में आपको बनाकर दिखाती हूँ। ये शेप है आपकी। इसको अगर हमें छोटा बड़ा करना है तो किस तरह करेंगे, कंट्रोल टी करेंगे। कंट्रोल टी करके हम इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके साइज को दोबारा से सिलेक्शन टूल हम लेंगे। इसी को कॉपी करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल जे करेंगे, जे फॉर जग। ठीक है, कंट्रोल जे करेंगे और हम इसे यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। ठीक है, ये आपका कॉपी हो गया। शिफ्ट प्रेस करके स्ट्रेट कॉपी करेंगे इस तरह करके। ठीक है, ओवरऑल दोनों को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से बैक स्पेस करते हैं। अब हम इसके अंदर एडिशन करेंगे। इसके अंदर थोड़ी सी हम एडिटिंग लेकर आएंगे और एडिटिंग के बाद हम इसके अंदर कटिंग करेंगे। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर बेसिकली कटिंग के लिए यूज होता है और पिक्चर्स एडिटिंग के लिए यूज होता है। आपने देखा होगा शादी की जो पिक्चर्स होती हैं वो एडिट करते हैं किन सॉफ्टवेयर में एडिट करते हैं, वो इसी सॉफ्टवेयर में एडिट करते हैं, फोटोशॉप के अंदर ही उसे एडिट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये पिक्चर्स एडिटिंग के लिए है। चले अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने इसकी कॉपी ले ली यहाँ पर कंट्रोल जे करके। और अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास विंडोज में जाएंगे। विंडोज में हमारे पास एक ऑप्शन है एडजस्टमेंट का। एडजस्टमेंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शंस आ गए। इसके भी विंडोज में आपको सारे टूल्स मिल जाएंगे। ठीक है, विंडोज में एडजस्टमेंट पे गए और हमारे पास जितने भी एडिटिंग के टूल्स है इसके अंदर अवेलेबल वो हमारे पास आ गए। अब ये आपने ट्राई करनी है। ठीक है, वन बाय वन आपने इन्हें ट्राई करना है। असाइनमेंट आपकी क्या है, आपने कोई भी पिक्चर लेनी है। ठीक है, आपने कोई भी पिक्चर डाउनलोड करनी है, उसे आपने एडिट करना है। एडिट किस तरह आपने करना है, पिक्चर को एडिट आपने करके अपलोड कैसे करना है, बिफोर एंड आफ्टर करना है। ठीक है, चलिए एक पिक्चर बिफोर कैसी थी और आफ्टर आपके करने के बाद वो कैसी नजर आ रही है। सबसे पहले हम इसका कंट्रास्ट लेंगे। कंट्रास्ट हम देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए हमने इसका जरा सा कलर ब्राइट कर। ठीक है, चले यहाँ पर लेवल्स देखेंगे। लेवल्स हमारे पास यहाँ पर देखें किस तरह ये वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए अगर हम इसे मूव करवा रहे हैं तो ये ब्लैक कलर जो है वो ज्यादा आ रहा है। ठीक है, इस तरह आप इसके कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये अब आपकी लेयर्स बाय लेयर बनती जा रही है। यहाँ पर ये हमारे पास कर्व आ गई है। ये कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्व किस तरह आप इसका करेंगे, ऊपर को जाएंगे तो आप इसके अंदर एक लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए ऊपर को जाएंगे तो लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे ही आप नीचे को आएंगे, इसे यहाँ से नीचे करेंगे थोड़ा सा तो आप डेप्थ क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसके साथ प्ले करना है। जिस तरह डे को आप नाइट में कर सकते हैं, नाइट को आप डे में कर सकते हैं, इस तरह आपने इसे पिक्चर्स को आपने एडिट करना है। ठीक है, इस लेवल का आपने एडिट करना है। चले यहाँ पर देखिए हमारे पास कलर्स हमारे पास चेंज हो रहे हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास एक डल सी स्क्रीन आ गई है, यहाँ पर हमारे पास लाइटर स्क्रीन आ गई। फिलहाल हमें ये नहीं चाहिए तो यहाँ से इसे अंडू करते हैं और डिलीट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से इसे डिलीट कर देते हैं। ठीक है, फिलहाल हम ये तीन यहाँ पर रख लेते हैं और इन्हें वन बाय वन शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इन चारों को सिलेक्ट कर लिए, यहाँ पर लेयर वन को भी साथ में सिलेक्ट किया क्योंकि हमें इसके अंदर मर्ज करना है। मर्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल ई फॉर एलिफेंट, कंट्रोल ई करेंगे हम इसे और यहाँ पर हम इसे यहाँ से उठाकर हम जरा यहाँ पर ले जाते हैं। ठीक है, इस तरह आपने वर्क करना है। इसे यहाँ से हाइड करते हैं और बैकग्राउंड जो है उसको यहाँ से अनलॉक करते हैं बैकग्राउंड को।
चले इसे हम जरा उठाकर यहाँ से ये देखिए, अब इसके अंदर डिफरेंस चेक करें, इन दोनों के अंदर एक मेजर डिफरेंस आ गया। ठीक है, इस तरह आपने यहाँ पर लिख देना है बिफोर और यहाँ पर आपने लिख देना है आफ्टर, फिर इस तरह आपने पिक्चर्स को शो करवाना है। ठीक है, ये जरा छोटी हो गई है, आपने इन्हें बड़ा करके शो करवाना है। ठीक है, चले अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इसके ऊपर हम एडिटिंग करेंगे। एडिटिंग हम किस तरह करेंगे इसके ऊपर, कटिंग के लिए, कटिंग के लिए यूज होता है, सबसे पहले आपके पास एक टूल है रेक्टेंगल मॉडिफ्यू टूल, इसे हम यूज करेंगे। यहाँ पर सिंपल बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स बनाने के बाद ये आपके पास सिलेक्शन आ गई, सिलेक्शन के बाद कंट्रोल जे करेंगे और आपके पास यहाँ पर सिलेक्शन टूल लेंगे अब, और ये आपके पास कटिंग हो गया। ठीक है, इस तरह ये आपके पास कटिंग हो जाएगा। इसे हम यहाँ पर लेकर जाना चाहिए, यहाँ पर भी हम इसे ला सकते हैं, प्लेस कर दें यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम इसे बैक स्पेस कर देते हैं। अब हम इसके अंदर दोबारा से कंट्रोल जी, राइट क्लिक करेंगे, एलिप्स टूल लेकर आएंगे, एलिप्स टूल यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, सिलेक्शन हो गई है। अब हम यहाँ पर आल्ट प्रेस करके, ये देखिए माइनस का साइन आ गया है, हमने इसे अंदर को यहाँ पर क्लिक किया, ये देखें। ठीक है, आल्ट प्रेस किया और अंदर को हमने क्लिक किया, ये देखिए हमारे पास इनर साइड पर एक होल बन गया। ठीक है, और यहाँ पर अब हमने क्या करना है, अंदर से शिफ्ट प्रेस करना है, प्लस का साइन आ गया है, और यहाँ पर आपने एक होल कर देना है, ये बाहर वाली साइड पर आ गया। ठीक है, फिर से हमने शिफ्ट प्रेस किया, प्लस आ गया यहाँ पर, और इसे हम जरा यहाँ पर कर दें। ठीक है, ये देखें, इस तरह आपने इसके ऊपर वर्क करना है। और अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल जे कर देंगे, कंट्रोल जे करके एक और कॉपी बन गई। इस कॉपी को हम उठाकर लेकर कहीं जा सकते हैं, यहाँ पर हम इसे प्लेस कर देंगे। ठीक है, ये इस तरह यहाँ पर हमने इसे प्लेस कर दिया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास फर्दर टूल्स है। यहाँ पर हमारे पास लासो टूल है। लासो टूल आपका जो है, क्लिक करके आपने क्लिक के साथ ही आपने इसे ऐड कर देना है यहाँ पर। ठीक है, ये आपके पास लासो टूल है, इसे कंट्रोल जे करेंगे, यहाँ पर आप कॉपी ले लेंगे इसकी। फिलहाल हम इसे बैक स्पेस करते हैं और यहाँ पर लासो टूल पे पॉलीगोनल टूल, ये स्ट्रेट कट करने के लिए, ये जैसे बिल्डिंग, यहाँ पर इसे जरा बैक करते हैं। ये देखें, ये स्ट्रेट कट करने के लिए यहाँ पर यूज होते हैं। ठीक है, कंट्रोल जे करेंगे और यहाँ पर ये बिल्डिंग जो है ये हमारे पास कट हो जाएगी। चलें ठीक है, उसका सिलेक्शन का थोड़ा सा इश्यू आ रहा है, कंट्रोल डी करके हम इसकी सिलेक्शन खत्म करेंगे। कंट्रोल डी, डी फॉर ड्रॉ, क्योंकि ये क्यों नहीं आ रहा यहाँ पर, अब देखें यहाँ पर बेसिकली किया हमने क्या था, ये बैक कंट्रोल जी करेंगे, हमारी ये वाली लेयर सिलेक्टेड थी। ठीक है, इस लेयर के अंदर अब हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ये है। ठीक है, ये हमने यहाँ से खत्म नहीं किया था और ये हमारे पास सिर्फ थी, दैट्स वाई हमारे पास ये जो है ये हमारा नहीं हो रहा था। ठीक है, इसे फिलहाल हम कंट्रोल डी करते हैं यहाँ पर और इसे खत्म करते हैं, कंट्रोल डी करके इसे खत्म करते हैं। इस लेयर पर आते हैं, इस पर हम हाइड कर देते हैं, इस लेयर पर आते हैं। अब हम यहाँ पर ये वाला टूल यूज करते हैं और अब हमारा ये जो है, अब ये हमारा इजीली कट हो जाएगा। चले कंट्रोल जे हो गया, ये देखिए अब ये बिल्डिंग हमारी कट हो गई। ठीक है, इस तरह हमने चीजों को कट कर लेना है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक टूल है। मैग्नेटिक टूल में हम क्या करेंगे, ये आपने एक क्लिक किया और खुद ब खुद ये अब सिलेक्शन लेगा। ठीक है, आपने क्लिक नहीं करना और क्लिक करके छोड़ दिया और माउस को सिर्फ और सिर्फ आपने ड्रैग किया है। मोस्टली कंपनीज ये यूज नहीं करती क्योंकि इसके अंदर डिस्टर्बेंस आते हैं। अब ये देखिए, बहुत सारा एरिया जो है यहाँ पर इसने मिस कर दिया है यहाँ। ठीक है, तो आपने भी ये ज्यादा यूज नहीं करना, स्ट्रेट कट करने के लिए ये बेस्ट है। ठीक है, स्ट्रेट करने के लिए आपके पास ये टाइम सेविंग है, इसको कंट्रोल जे करेंगे यहाँ पर, तो ये देखें इसने फिंगर्स यहाँ पर कट कर दिए हैं, यहाँ पर हेड इसका कट कर दिया, बैक कर दिया इसी तरह। चले अब हमने क्या करना है यहाँ पर, अब हमने अंदर पेन टूल यूज करना है। ये हमने देख लिया कटिंग किस तरह करनी है, एडिशन किस तरह, इसके अंदर एडिटिंग किस तरह करनी है। अब हम करेंगे पेन टूल का यूज। पेन टूल वहां पर इलस्ट्रेटर में हम करते हैं शेप को बनाने के लिए, यहाँ पर हम यूज करेंगे शेप कट करने के लिए।
शेप कट करने के लिए हम पेन टूल का यूज करें। सबसे पहले हम इस बस को कट करेंगे। चलें, इस तरह पेन टूल का यूज करेंगे, सिंपल क्लिक करेंगे, सेम एज इट इज जैसे आपने वहां पर किया वैसे ही है। ठीक है, ये देखिए ये क्लिक किया यहाँ पर, और अब हमने इसको नेक्स्ट क्लिक करना है, नेक्स्ट क्लिक किया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हमने फर्दर क्लिक करना है। ये देखें अभी स्ट्रेट था तो इसलिए हमने दोबारा उसके ऊपर क्लिक नहीं किया। ठीक है, अब ये देखें दो एंकर पॉइंट्स है यहाँ पर। मैं इसे जूम करके दिखाती हूँ जरा। एक एंकर पॉइंट ये है, एक एंकर पॉइंट ये है, और एक इसके मिड में जो है वो हमारे पास स्केयर बॉक्स बना हुआ है जो हमने लास्ट क्लिक किया था वो वाला। ठीक है, आल्ट प्रेस करके इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। ठीक है, आल्ट प्रेस करके हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एक एंकर पॉइंट हम खत्म कर देंगे। वहां पर क्या करते थे, सिंपल क्लिक करते थे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, आल्ट प्रेस करेंगे। ठीक है, इस तरह ये डिफरेंस है इसके अंदर। चले यहाँ पर हम जरा इसे, चले आल्ट, फिर से आल्ट और क्लिक करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम करेंगे इसे, चले हम जल्दी जल्दी इसको बना लेते हैं। इस तरह आप शेप्स को अपनी कट कर सकते हैं। ठीक है, चले पेन टूल की समझ आ गई है आपको। पेन टूल इजी है, सेम एज इट इज जैसा आपका वहां पर यूज होता है, वही सेम प्रोसेस है इसका, कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपने आल्ट को प्रेस करना है और आपने से क्लिक करना है। ठीक है, वहां पर आप सिंपल क्लिक करते थे, यहाँ पर आपने क्या करना है, आल्ट के साथ क्लिक कर देना है। चलें अब हम इसे जरा क्लोज करते हैं। ये देखें अब हमारे पास ये हमने कर लिया, इसे पेन टूल के साथ यूज कर लिया। अब हम इसे करेंगे क्या, इसकी सिलेक्शन बनाएंगे। सबसे पहले सिलेक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल आल्ट और यहाँ पर हमने एंटर प्रेस करना है और इसकी सिलेक्शन बन गई। सिलेक्शन बनने के बाद हमने यहाँ पर ये देखिए सिलेक्शन टूल ले लिया और यहाँ पर इसे कंट्रोल जे कर दिया। कंट्रोल जे करेंगे, यहाँ पर लेयर बन गई। यहाँ पर हम एक न्यू फाइल ओपन करते हैं और हम यहाँ पर A4 साइज हम ले लेते हैं यहाँ पर। चलो रेजोल्यूशन भी हम जरा कम करते हैं, 150 कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसका बैकग्राउंड बनाते हैं। यहाँ पर एक ये बैकग्राउंड है और इसका कलर हम ले लेते हैं, यहाँ से ब्लैक कलर ले लेते हैं और आल्ट और बैक स्पेस बैकग्राउंड ले लिया और कंट्रोल, और यहाँ से हमने इसे ये जो हमारी कीज थी नीचे ले जाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और ओपन ब्रैकेट। ठीक है, इसे हम सॉरी कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पर हमने, हाँ हाँ नीचे वाली ये हमने बैकग्राउंड हम लेकर गए हैं। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पर हमने क्या किया, ओपन ब्रैकेट की, तो हम बैकग्राउंड अपना नीचे ले गए और ये बस हमारी ऊपर आ गई। ठीक है, कंट्रोल टी करेंगे, इसका साइज जो है वो इंक्रीज करेंगे जरा। चलें सिलेक्शन टूल लेते हैं। अब हम यहाँ से अपना करैक्टर भी लेकर आते हैं। करैक्टर को हम यहाँ पर कट करेंगे, पेन टूल लेंगे और यहाँ से हम अपना जो करैक्टर है वो हम जरा कट कर लेते हैं।
चलिए फिलहाल हम रैंडम सा जरा इसे कर रहे हैं। इस तरह आपने उसे कटिंग करनी है, कटिंग करके आपने उसे कहीं और प्लेस कर देना है, ठीक है। चलिए हम इसे यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। चले आल्ट कंट्रोल आल्ट और एंटर प्रेस करेंगे। सिलेक्शन ले ली हमने इसकी। सिलेक्शन लेने के बाद हमने इसे क्या करना है, कंट्रोल जे कर देना है। कंट्रोल जे करके हमने इसे, ये हमने क्या किया, हमने यहाँ पर इसको इस लेयर के ऊपर हमने इसे कट कर दिया। हमें इस लेयर के ऊपर इसे कट करना था। चले खैर ठीक है, आपको कटिंग का पता लग गया किस तरह आपने कटिंग करना है। हम सिंपल इसको एक ही बस के साथ यहाँ पर बना लेते हैं। चले यहाँ पर अब हमने करना क्या है, इसके अंदर हमने यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट किस तरह लिखेंगे, जब भी आपने इसे करना है, आपने कोशिश करनी है, ध्यान रखना है आपने कि आपने इस लेयर के ऊपर वर्क करना है जो आपकी लेयर होगी, ठीक है। इस लेयर के ऊपर अगर हम इसे हाइड करते हैं यहाँ से, अगर हम इसे यहाँ से हाइड करते हैं तो ये देखिए सिंगल एक आपके पास यहाँ पर चीज रह जाती है, ठीक है। सिंगल एक बस आपके पास रह जाती है, यहाँ पर कोई चीज नहीं, ठीक है। इसलिए वो सिर्फ हमें यहाँ पर शो हो रहा था कि वो वाली लेयर है हमारे पास, लेकिन सिलेक्टेड ये लेयर थी, दैट्स वाई ये इशू आया, ठीक है। आपने इस चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पर अब हम सबसे पहले तो टेक्स्ट का हम कलर देख लेते हैं। यहाँ पर येलो कलर, चलें सिंपल क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे अपना टेक्स्ट, हम लिखेंगे बस स्टॉप, ठीक है। ये हम लिखेंगे, यहाँ पर ले आते कंट्रोल टी करेंगे, इसका साइज हम जरा सा छोटा कर लेंगे और यहाँ पर अब हम इसे यहाँ प्लेस कर देंगे, ठीक है। यहाँ प्लेस करेंगे और हम इसका जो साइज है वो हम जरा से इसका फॉन्ट जो है वो हम चेंज करें। चले ये हमने इसका फॉन्ट चेंज कर लिया। अब हम नेक्स्ट लेयर बनाएंगे, नेक्स्ट लेयर के ऊपर वर्क करेंगे अपना, और यहाँ से हम टेक्स्ट लेते हैं। टेक्स्ट का हम साइज जो है वो हम कम कर देंगे, ठीक है, 14 कर देते हैं। और यहाँ पर हम एक बॉक्स बनाएंगे, जिस तरह हम वहां पर बॉक्स बनाते हैं। ये हमारा टेक्स्ट हमारे पास आ गया और इस टाइप का आपने यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट आ गया, ठीक है। चले इसका हम जरा फॉन्ट स्टाइल हम इसका चेंज करते हैं और इसका हम यहाँ पर कोई भी एक, चले ये हम ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप का हमने टेक्स्ट कर लिया यहाँ पर। अब हम इसी टेक्स्ट को कॉपी करेंगे और यहाँ पर कंट्रोल जे करेंगे, ठीक है। कंट्रोल जे करके हम इसे एग्जैक्टली यहाँ पर लेकर आएंगे। कंट्रोल टी करेंगे इसे और यहाँ पर हम इसे बड़ा कर लेंगे, ठीक है। चले ये हमने इसे बड़ा कर लिया। यहाँ पर अब हम लिखेंगे
कैरेक्टर, और इसका हम जरा यहाँ पर इसका हम चेंज कर लेते हैं। फॉन्ट हम इसका जरा सा सिंपल में चले ले आते हैं। ठीक है, इसी की कॉपी लेंगे और कॉपी यहाँ पर हम कंट्रोल जे करेंगे, नीचे लेकर आएंगे इसी कॉपी को, डबल क्लिक करेंगे, आपके पास ये आ जाएगी और आपके पास टेक्स्ट आ जाएगा। सिंपल हम इसका कोई टेक्स्ट लेते हैं और यहाँ पर इसका कलर जो है वो हम व्हाइट कलर इसका कर देते हैं। चलिए, कंट्रोल टी करते हैं, इसका भी जरा साइज हम छोटा कर देते हैं। चलिए, इस तरह हमने इसका साइज करना है। अब हमने करना क्या है, यहाँ पर नीचे हमने एक टेक्स्ट के साथ प्ले करना है। आपने देखा होगा जो पोस्टर होते हैं वो टेक्स्ट के साथ प्ले किए जाते हैं। ठीक है, ज्यादातर उसके साथ टेक्स्ट होता है जिसके साथ हम प्ले करते हैं। सिंपल हमने करना क्या है, इसकी कॉपी लिया, कंट्रोल टी करेंगे, यहाँ से इसका साइज हम जो है वो छोटा कर लेंगे जरा, और अब हमने इसके साथ प्ले करना है। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर और यहाँ पर हम इसका टेक्स्ट को डबल क्लिक, सॉरी हम इसे डबल क्लिक नहीं करेंगे, बल्कि हम इसका जो फॉन्ट है वो हम चेंज करके जरा सिंपल में लेकर आएंगे। ठीक है, सिंपल में इसका फॉन्ट लेकर आते हैं, कंट्रोल टी करके हम इसका फॉन्ट जो है वो और छोटा जरा करते हैं। लेट्स सपोज इतना हम इसका फॉन्ट कर देते हैं। ठीक है, इसकी कॉपी लेते हैं, कंट्रोल जे करेंगे और इसी की हमने कॉपी ली, एग्जैक्टली यहाँ पर रख देंगे और इसका साइज कंट्रोल टी करेंगे, इसका साइज हम यहाँ से इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर इसे थोड़ा सा नीचे लेकर आएंगे, एग्जैक्टली इसके इक्वल, और यहाँ पर टेक्स्ट ले लेंगे, यहाँ से हम इसे कट कर देते हैं। चलिए, ठीक है, दोबारा से इसी कॉपी लेंगे हम, कंट्रोल जे, कंट्रोल टी करेंगे, कंट्रोल टी से हम इसका साइज जो है वो इंक्रीज करेंगे, थोड़ा सा हम इसे कम कर लेते हैं। चलिए, टेक्स्ट लेंगे और यहाँ पर अब हम, चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम दोबारा से कंट्रोल जे करेंगे और इसको हम दोबारा से यहाँ पर लेकर आएंगे। कंट्रोल टी करके इसे अब हम काफी छोटा कर लेंगे। ठीक है, इस तरह आपने टेक्स्ट के साथ प्ले करना है और टेक्स्ट आपने एक जबरदस्त सा आपने एक व्यू बनाकर शो करवाना है अपनी असाइनमेंट में। ठीक है, इस तरह आपने मजे मजे का टेक्स्ट बनाना है। चलिए, ये टेक्स्ट हमने कर लिया, इसको हम जरा यहाँ से, ये जो बैकग्राउंड हम लेते हैं इसे जरा यहाँ से करके लॉक कर देते हैं। ओवरऑल हम इन्हें सिलेक्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, कंट्रोल जे करते हैं और यहाँ से हम इसे नीचे को लेकर आते हैं। कंट्रोल जे करके हमने इसकी कॉपी लिया फिलहाल, और कॉपी लेके हम इसे यहाँ पर लेकर आते हैं। ठीक है, इस तरह आप इसके साथ प्ले करेंगे। कंट्रोल जे करेंगे और शिफ्ट प्रेस करके हम इसे यहाँ पर लेकर आएंगे।
चले इस तरह आपने अपने टेक्स्ट को जो है आपने एडिट करना है। ठीक है, इस तरह अब आपने सारे टेक्स्ट को अपने कर लेना है। फिलहाल हम इसे कंट्रोल जे करते हैं, कंट्रोल जे करके हम इसी टेक्स्ट को एज इट इज यहाँ पर लेकर आते हैं और यहाँ पर देखें इस टाइप का। ठीक है, इस तरह आपने अपने टेक्स्ट के साथ प्ले करना है और आपने एक जबरदस्त सी लुक अपने टेक्स्ट को देनी है। बैकग्राउंड आपने नीचे एंड में, सबसे एंड में आपने ये चीज रख लेनी है। ठीक है, इस तरह आपने चीजों के